हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग विकास तथा वृद्धि की अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जानेंगे, चर्चा करेंगे। विकास तथा वृद्धि की कितनी अवस्थाएं हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें आपने विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सामान्य रूप से मानव विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। यदि सामान्य रूप से मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो मानव विकास की जो अवस्था है वह मुख्यतः 5 है। पहली अवस्था जो है वह गर्भावस्था। गर्भावस्था 9 माह 9 दिन या 10 दिन तक चलती है। यानी जो गर्भावस्था है वह 9 माह 9 दिन या 10 दिन तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं, जब बालक अपनी मां के गर्भ में रहता है। दूसरी अवस्था शैशवावस्था, यह जन्म से 5 या 6 वर्ष मानी जाती है। यानी जब बालक मां के गर्भ से बाहर आता है और जब उसका जन्म हो जाता है तो वहां से यह अवस्था शुरू होती है और 5 या 6 वर्ष की उम्र तक मानी जाती है यह अवस्था। तीसरी जो अवस्था है वह है बाल्यावस्था। यह 5 या 6 से प्रारंभ होके 12 या 13 वर्ष तक मानी जाती है। चौथी जो अवस्था है वह है किशोरावस्था। यह 12 या 13 से प्रारंभ होके 18 वर्ष तक मानी जाती है, यानी बाल्यावस्था के बाद की यह अवस्था होती है। और जो 5वीं अवस्था है वह है प्रौढ़ावस्था। यह 18 वर्ष के बाद की अवस्था मानी जाती है, यानी 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की अवस्था। यानी जो प्रौढ़ावस्था है उसे मुख्य रूप से 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक माना जाता है। अब हम अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भी देख लेते हैं कि उन्होंने विकास की अवस्थाएं कितनी बताए हैं। रास महोदय, रास एक मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने विकास संबंधित, बालक के विकास संबंधित कार्य किए थे, कैसे विकास होते हैं इस पे उन्होंने शोध कार्य किए थे। तो उन्होंने अपने जो अवस्थाएं बताया उसके अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं हैं। तो रास महोदय ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताया? 4 अवस्थाएं। पहला शैशव काल, इसे इन्होंने 1 से 3 वर्ष माना। जो पहली अवस्था इन्होंने बताया हुआ है शैशव काल, उसे इन्होंने 1 से 3 वर्ष माना। दूसरी अवस्था जो इन्होंने बताया उसे नाम दिया आरंभिक बाल्यकाल। आरंभिक बाल्यकाल को इन्होंने 3 से 6 वर्ष माना। तीसरी जो अवस्था इन्होंने बताई उसे इन्होंने नाम दिया उत्तर बाल्यकाल। ऐसे इन्होंने बताया 6 से 12 वर्ष, यानी 6 से 12 वर्ष तक के बालक को की अवस्था को इन्होंने उत्तर बाल्यकाल नाम दिया। चौथी जो अवस्था बताई इन्होंने किशोरावस्था, इसे इन्होंने 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था माना। यानी 12 वर्ष से शुरू होके 18 वर्ष तक की अवस्था को रास महोदय ने किशोरावस्था कहा। अब अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं वह है अर्नेस्ट जोन्स। तो अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं? इन्होंने भी विकास की 4 अवस्थाएं बताया। पहला शैशव काल, यह जन्म से प्रारंभ होकर 5 या 6 वर्ष तक चलता है। यानी जब बालक का जन्म हुआ उसके बाद 5 या 6 वर्ष की अवस्था को इन्होंने शैशव काल माना। दूसरा बाल्यकाल, बाल्यकाल को रास महोदय ने 5 या 6 से 12 वर्ष तक माना। यानी जो बाल्यकाल को इन्होंने बताया
कि बालक की 5 या 6 से वर्ष की उम्र से शुरू होता है और 12 वर्ष की उम्र तक चलता है। तीसरा, किशोरावस्था। तो जोन्स महोदय ने तीसरी अवस्था को किशोरावस्था कहा और इसे इन्होंने 12 से 18 वर्ष तक माना। चौथी अवस्था को प्रौढ़ावस्था नाम दिया और इसे इन्होंने कहा 18 वर्ष के बाद की अवस्था। यानी जोन्स महोदय ने प्रौढ़ावस्था को 18 से के बाद की अवस्था को इन्होंने माना प्रौढ़ावस्था। इसी प्रकार हम लोग आ जाते हैं शेले महोदय के अनुसार। शेले महोदय भी एक मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने विकास की कुल 3 अवस्थाएं बताई। पहली, शैशव काल, 1 से 5 वर्ष। इन्होंने जो शैशव काल बताया उसे बताया कि 1 से 5 वर्ष की। दूसरा, बाल्यकाल, 5 से 12 वर्ष की अवस्था को इन्होंने बाल्यकाल नाम दिया। और तीसरी अवस्था को इन्होंने कहा किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष की अवस्था को इन्होंने किशोरावस्था नाम दिया। अब हम लोग एक अन्य मनोवैज्ञानिक के बारे में देखते हैं। वो मनोवैज्ञानिक का नाम है कार्ल सनिक। क्या नाम है? कार्ल सनिक नाम है उनका। तो उनके अनुसार जो अवस्था है, तो इन्होंने अवस्था कुल 9 बताया। कार्ल सनिक के अनुसार विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 9। पहली, पूर्व जन्म काल, यानी जन्म से पहले की अवस्था। यह गर्भाधान से शुरू होकर जन्म तक चलती है। दूसरी अवस्था, शैशव काल, यह जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक चलती है। तीसरी अवस्था, आरंभिक शैशव काल, यह 1 मास से 15 मास तक, यानी 1 महीने से शुरू होती है और 15 महीने तक यह अवस्था होती है। चौथी जो अवस्था इन्होंने बताया, उत्तर शैशव काल, यह 15 मास से 30 मास तक, यानी 15 महीने से 30 महीने तक की अवस्था की इन्होंने उत्तर शैशव काल नाम दिया। पांचवी जो अवस्था है उसे पूर्व बाल्यकाल नाम दिया गया, जिसे इन्होंने बताया 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवस्था को। छठी अवस्था जो है वह है मध्य बाल्यकाल। मध्य बाल्यकाल की अवस्था कितनी है? 5 से 9 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने नाम दिया बाल्यकाल। सातवीं जो अवस्था है वह क्या है? उत्तर बाल्यकाल। इसे कार्ल सनिक महोदय ने 9 वर्ष से शुरू होकर 12 वर्ष तक बताया। आठवां जो है वह किशोरावस्था नाम दिए, यह 12 से 15 वर्ष तक चलती है। और जो 9वां इन्होंने बताया उसे नाम दिया उत्तर किशोरावस्था, यह 15 से 21 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने उत्तर किशोरावस्था कहा। इस प्रकार हम देखते हैं कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग विकास की अवस्थाएं बताया और इन विकास की अवस्थाओं के बारे में संपूर्ण रूप से इन्होंने अध्ययन किया था। अब हम लोग इन विकास की अवस्था के बारे में अगले दिन बृहद चर्चा करेंगे, जिससे हम भी कुछ सीखेंगे, आप भी कुछ सीखेंगे। इसलिए अब हम लोग चलते हैं, अगले दिन आपसे मिलेंगे। जय हिंद।